एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने अपने एक पावरफुल स्पीच में कहा कि एक इन्वेजन जो पाकिस्तान की तरफ से हुआ था उसे वेस्ट ने एक डिस्प्यूट में तब्दील कर दिया। पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं, वो एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में कि वो उनको बात करनी आती है। हमें स्पेस दो, तुम लोग गलत थे, आप लोगों ने हमसे ज़्यादती की है, यूरोप गलत है, वेस्ट गलत है, आप अपना निज़ाम ठीक करो, अब हम तरक्की कर रहे हैं, अब हमें नए एंगल से देखो, अपने इंप्रेशंस अपडेट करो, दिस इज़ वेयर बेसिकली वो कर रहे होते हैं और ज़ाहिर बात है वेस्ट घबराया हुआ है। वो बेसिकली दुनिया को ये बता रहे हैं कि तुम लोग गलत थे भई, हम लोग सही थे। ये तो कश्मीर में इन्वेजन करके उन्होंने आधा हिस्सा हमसे ले लिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं, वो एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में कि वो उनको बात करनी आती है। वो इस वक़्त प्रिंसिपल डिप्लोमैटिक जिसे कहते हैं ना स्पीकर हैं और आप ये कह लें कि वो जिसे कहते हैं ना पावरफुल जो डिप्लोमेट हैं, टॉप डिप्लोमेट हैं, जो इस वक़्त भारत का जो नैरेटिव है दुनिया के सामने क्राफ्ट कर रहे हैं। बेसिकली जो सेंट्रल थीम होता है ना डॉक्टर जयशंकर का, वो ये है कि हमें स्पेस दो, तुम लोग गलत थे, आप लोगों ने हमसे ज़्यादती की है, यूरोप गलत है, वेस्ट गलत है, आप अपना निज़ाम ठीक करो, अब हम तरक्की कर रहे हैं, अब हमें नए एंगल से देखो, अपने इंप्रेशंस अपडेट करो, दिस इज़ वेयर बेसिकली वो कर रहे होते हैं और ज़ाहिर बात है वेस्ट घबराया हुआ है। तो डॉक्टर जयशंकर वेस्ट की जो ये नर्वसनेस है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जब यूरोपियन यूनियन इंडिया के पास आके कहे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है, उधर से डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो टैरिफ लगाएगा, तो डॉक्टर जयशंकर तो कॉन्फिडेंट हो गए ना, बड़ी मार्केट है। बहरहाल ये जो बात उन्होंने की डॉक्टर जयशंकर ने ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। बेसिकली डॉक्टर जयशंकर वांट्स टू रीराइट और रीराइट द हिस्ट्री एंड ही वांट्स टू टेल द वर्ल्ड कि आप लोग जो है ना वो गलत हैं। जो ये बात करते हैं कि 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पे इन्वेड किया। अच्छा, एक है भारत का मौक़िफ़, एक है दुनिया का मौक़िफ़। दुनिया का मौक़िफ़ ये है कि ये एक डिस्प्यूट है। इंडिया कहता है नहीं इसको इन्वेजन मानो। सो भारत जो है वो 77 ईयर्स अब हुआ क्या है? देखिए इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। जब भारत ने डोमेस्टिकली सारे का सारा मसला हल कर लिया और पाकिस्तान के साथ यूनिलैटरली पाकिस्तान को बायपास करके सारी की सारी जो कश्मीर का इश्यू को रिज़ॉल्व कर लिया, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं ये बायलैटरल डिस्प्यूट है ही नहीं, ये हमारा इंटरनल मसला है। अब वो उनकी नई बात है ना ये। पहले क्या होता था बायलैटरल है, अच्छा भारत मानता रहा बायलैटरल है, बायलैटरल है, बायलैटरल है, मोदी साहब ने कहा नहीं, नहीं, नहीं कोई बायलैटरल नहीं है। ये तो यूनिलैटरल है, ये तो हमारा इंटरनल मसला है। अच्छा भारत की जितनी पिछली हुकूमतें आई हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इवन द प्रीवियस बीजेपी जो पावर में रही है, जो वाजपेयी साहब जब पावर में थे, मोदी साहब से पहले और इवन के मोदी साहब जब खुद भी पावर में आए, तो वो बेसिकली दुनिया को ये बता रहे हैं कि तुम लोग गलत थे भई, हम लोग सही थे। ये तो कश्मीर में इन्वेजन करके उन्होंने आधा हिस्सा हमसे ले लिया। तो पाकिस्तान कहता है ये कश्मीर है ही हमारा, हमारा मौक़िफ़ तो कश्मीर के बारे में ये है कि वो इंडिया ने जो है इस पे कब्ज़ा कर लिया। तो हम तो अपना वो ड्यू हक ले रहे हैं और लोग ये जो लड़ रहे हैं वहाँ पे, ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वो कहते हैं नहीं ये हमारा है, आपने इन्वेजन किया है और दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। तो वो जो चीज़ कह रहे हैं ना जयशंकर साहब जिस चीज़ को हाइलाइट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान जो है वो इल्लीगल ऑक्यूपेशन करके बैठा हुआ है और दुनिया के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है जी। और आपने इस मसले को डिस्प्यूट बना दिया और हमें मुश्किल में डाल दिया है। बेसिकली डॉक्टर जयशंकर का ये भी मौक़िफ़ है कि आप लोगों ने बेसिकली हम डेवलपिंग स्टेट्स थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास इन्फ्लुएंस नहीं था, हम इंटरनेशनल सिस्टम में कुछ भी नहीं थे। आप लोगों को पहले ही पता था कि यूनाइटेड नेशंस कैसे चलना है, सिक्योरिटी काउंसिल कैसे चलना है, हमारे पास अब मुल्क तो आज़ाद हो गए, पर हमें पता ना चला कि करना क्या है। तो हमें तो बड़ी 2 जनरेशंस लग गई ये समझते हुए कि आप लोगों ने हमारे साथ किया क्या है। तो डॉक्टर जयशंकर बेसिकली वांट्स टू रीएड्रेस द एंटायर गेम। डॉक्टर साहब जो हैं वो सारी की सारी एंटायर गेम को रीएड्रेस करना चाहते हैं और यही वजह है, ठीक है जी, कि वो इसको 1947 को इन्वेजन कहते हैं और इसको कह रहे हैं कि ये अटैक है और इसमें वो सारी बात है, सारे का सारा टारगेट करते हैं तमाम डेवलप्ड नेशंस को और दूसरा जी यूएन के ऊपर उन्होंने कहा जी इसका तो फायदा ही कोई नहीं है। अब है क्या बेसिकली मैं आपको बात बताऊं। डॉक्टर जयशंकर फायदा भी उठाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप का जो मौकफ है यूएन के बारे में कि यूएन तो इसी काबिल ही नहीं है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकती, ये तो इसने तो कुछ किया ही नहीं है, हम क्यों पैसा दे रहे हैं। लेकिन इंडिया का क्या मौकफ है, इंडिया का मौकफ यह है कि यूएन को रिफॉर्म करें, वो रिफॉर्म करना चाहते हैं। वो बेसिकली जब इंडिया बात करता है कि हमें एक परमानेंट सीट दी जाए सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, इंडिया इस चीज की बात करता है।
तो बेसिकली डॉक्टर जयशंकर इस चीज़ को देखिए, रायज़ीना डायलॉग इज़ अ प्रीमियर डायलॉग इन इंडिया, लाइक जिस तरह दुनिया में बाकी मुल्कों के अंदर डायलॉग होते हैं, जर्मनी के अंदर म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, डेवोस होता है या बाकी चीज़ें जो होती हैं, इंडिया ने भी ये किया और इंडिया ने इंतहाई कामयाब डायलॉग किए। न्यूज़ीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से इफ्तिताह करा लिया, 20 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, डज़न्स ऑफ ग्लोबल कॉर्पोरेट कंपनीज़ के हेड्स आए हुए थे, बहुत कुछ आया हुआ था। सो वो अपना अब मौक़िफ़ दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें हम अब उसको शेप करने की पोज़ीशन में है। ये वजह है कि वो ये बात कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड ऑर्डर को शेप कर सकते हैं। वी कैन शेप इट, वी शुड शेप इट। और इसीलिए जो उनकी रियलिटी बार-बार बात करते हैं ना कि जी हमें मल्टीलैटरलिज़्म को रिफ़ॉर्म करना चाहिए। ये जो बात करते हैं मल्टीलैटरलिज़्म इन एशिया, डॉक्टर जयशंकर 2 जगहों पे अपना हक माँग रहे हैं। एक, चाइना से कह रहे हैं मल्टीलैटरलिज़्म इन एशिया, वेस्ट से कहते हैं जी तुम्हारी डबल स्टैंडर्ड है। कोई दुनिया का मुल्क इस तरह नहीं है जो इस वक़्त वेस्ट को, यूरोप को कह रहा हो कि आप डबल स्टैंडर्ड्स पे बैठे हुए हैं। हुँ। ठीक है? और फिर ये जो मिलिट्री, फिर वो ये कहते हैं जी मिलिट्री कूज़ हुए हैं, डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग होती है, ठीक है जी? उसमें आप लोग जो है इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आपके इंटरेस्ट होते हैं। अच्छा, ये बात डॉक्टर जयशंकर की बिल्कुल ठीक है। इससे मैं 100% एग्री करता हूँ कि बहुत सारे मुल्कों में जो मिलिट्री कूज़ होते हैं या डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग होती है, वो कि बहुत सारे वेस्टर्न मुल्क इंडिया को भी डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग में लेते हैं। इंडिया को भी इकोनॉमिस्ट का जो इंटेलिजेंस यूनिट है, उसने ये कहा है कि ये ऑटोक्रेटिक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, ठीक है? पाकिस्तान को तो उन्होंने क्या है तबाही कर दी ना, पाकिस्तान को तो उन्होंने कहा ये है ही अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, रेजीम है, इट्स नो मोर अ डेमोक्रेसी। इंडिया को उन्होंने कहा इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है कि जी आप तो हिपोक्रेट हो, मुनाफिक हो। आप लोगों ने तो तबाही उतार दी है कि ये जो सिलेक्टिवली डेमोक्रेसी और सॉवरेनिटी का नारा मारते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं करते। सो ये जो डॉक्टर जयशंकर की जो फॉरेन पॉलिसी है, इट इज़ एन असर्टिव इंडिया। हुँ। दिस इज़ एन असर्टिव फॉरेन पॉलिसी। और इंडिया जो है वो जिसे कहते हैं ना एक इक्विटेबल मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहा है। और यही वजह है कि इंडिया अपना ग्लोबल स्टेज पे इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करना चाहता है। लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, इन सच काइंड ऑफ अ पोलराइज्ड एनवायरनमेंट, ये जो भी पोलराइज्ड एनवायरनमेंट है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, देयर इज़ नथिंग व्हिच विल सेटल एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। हुँ। कुछ और एट द यूनाइटेड नेशंस कुछ भी सेटल नहीं होगा। देखिए, अभी तो द नेशंस आर वर्किंग कि हमें जो हम हैं, हम यहाँ से विथड्रॉ कैसे कर लें सारा कुछ, पीछे कैसे हटेंगे? समझ रही हैं आप बात को? तो वो अभी तो वो ये चीज़ कह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है व्हाट आई फाइंड और व्हाट आई रियलाइज़ कि ये डॉक्टर जयशंकर अब थोड़े से असर्टिव हैं भाई। ये जो उन्होंने यूएन के बारे में स्टेटमेंट जारी कर देना और कह देना कि हम तो रिसीविंग एंड पे थे, ठीक है जी, तो आप लोगों को तो आप आपका जहाँ पे जो इंटरेस्ट करता है आप वो कर लेते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने पाकिस्तान के पत्रकार कमर चीमा को सुना है, वो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं उन्होंने डॉक्टर जयशंकर की बात कर रहे हैं। भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, अक्सर आपने भी देखा होगा कि जब कभी भी उनसे कोई सवाल होता है मीडिया के द्वारा और ख़ास करके आपने वेस्टर्न कंट्रियों के अंदर जब भी वो दौरा करते हैं और वहाँ पर जो पत्रकार उनसे सवाल करते हैं तो उनकी जो हिपोक्रेसी है, जैसे यूरोप को ले लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए, वो पूरी दुनिया को तो एक तरीके से लेक्चर देते रहते हैं। लेकिन एस जयशंकर साहब को आपने देखा होगा कि जब भी उनके पत्रकार उनसे कुछ सवाल करते हैं तो वो उनको जो है ना एक तरीके से आईना दिखाने का काम करते हैं कि भैया आप खुद भी ऐसा काम करते हो तो दुनिया को लेक्चर मत दिया करो। और पाकिस्तान की रही बात तो पाकिस्तान को तो देखिए जलील करने में जो है ना एक तरीके से आप कह सकते हो जलील भी क्या करना है, आतंकवाद को लेकर, टेररिज्म को लेकर, ह्यूमन राइट को लेकर अक्सर पाकिस्तान के अंदर इशू हैं और उन्हीं को लेकर जो है ना बात की जाती है और फिर पाकिस्तान का मीडिया जो है ना वो रोना धोना करता है और वो हम अक्सर देखते रहते हैं। तो ये वीडियो आपने देखी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे हम अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।